झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन और सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट। दो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। मीरा मुंडा को पोटका, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट। 2019 लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील सोरेन को बीजेपी ने दुमका से उतारा। कोडरमा से मीरा यादव, झरिया से रागिनी सिंह को टिकट। चंपई सोरेन का दावा, झारखंड में बीजेपी की बनेगी सरकार, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बची हुई 11 सीटों पर लेफ्ट और राजद लड़ेगी चुनाव। कौन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी तय नहीं, सीएम सोरेन ने दी जानकारी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीट शेयरिंग को बताया एक तरफा, बोले झारखंड में हमारे लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं। कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता बोले इंडिया अलायंस में कोई मतभेद नहीं, फिर से हमारी बनेगी सरकार। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले सीट बंटवारे पर कोई उलझन नहीं, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। झारखंड चुनाव के लिए बातचीत अंतिम चरण में है, जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा, चिराग पासवान का बयान। रांची में संविधान सम्मेलन आयोजित, राहुल गांधी बोले देश के 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज करवा दिए, संविधान और सच्चाई के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने फिर उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा, बोले सरकार बनने पर पूरे देश में कराएंगे सर्वे, पीएम मोदी कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस 50% के आरक्षण की बाध्यता को खत्म करेगी, रांची में बोले राहुल गांधी। जेडीयू नेता ललन सिंह बोले राहुल गांधी की फेक नैरेटिव को जनता रिजेक्ट कर रही है, हरियाणा चुनाव में भी यही हुआ। महायुति में सीट शेयरिंग हुई फाइनल, महाराष्ट्र के 155-160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों से खबर। शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकती है, 50 से 55 सीट पर अजीत पवार की पार्टी लड़ सकती है चुनाव। मुंबई में बीजेपी 18, शिंदे गुट 16 और अजीत पवार के एनसीपी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सूत्रों से खबर। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है, ज्यादातर सीटों पर बन गई है सहमति। महायुति में बड़ा फैसला, जिन सीटों पर बन गई है सहमति उस पर अपने अपने कैंडिडेट का कर सकते हैं ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे बोले सीट बंटवारे को लेकर जल्द गुड न्यूज देंगे, महायुति में बातचीत अंतिम चरण में है। एनसीपी अजित पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी गठित की, दिलीप वलसे पाटिल ने नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान में जिसके साथ वही सरकार बनाएगा। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र की 8 सीटों पर ठोका दावा, का आरपीआई महायुति को दलित बुद्धिस्ट वोट ट्रांसफर कराएगी। सपा ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान, शिवाजी नगर में अपू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को दिया टिकट। मालेगांव से साइने हिंद होंगे एसपी उम्मीदवार, धुले सिटी से इरशाद जागीरदार को मिला टिकट। सपा उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव हम किसी तरह की देरी नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र के धुले में अखिलेश यादव की जनसभा, कहा बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने का कर रही है काम। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जाएगी तो दिल्ली में से भी इनकी सरकार चली जाएगी, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। हरियाणा में हार की गलती को नहीं दोहराएंगे, बीजेपी होशियार पार्टी है, हारी हुई चुनाव जीत गई, अखिलेश यादव का बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात, सीट बंटवारे पर की बात। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, मूल वोटर का नाम हटाया जा रहा है। संजय राउत बोले बोगस वोटर के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी रैली करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की हुई बैठक, सीट शेयरिंग और चुनाव की तैयारियों पर हुई बात। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव बोले जीतने की क्षमता के आधार पर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का बयान, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी की तरह सहयोगी क्यों नहीं निकलती। कांग्रेस और उद्धव गुट में मनमुटाव की खबर, सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले का अड़ियल रवैया है वजह। कांग्रेस और उद्धव गुट सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं, शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर का दावा। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल। यूपी उपचुनाव पर मंथन के लिए सीएम आवास पर हुई बैठक, डिप्टी सीएम, जिला प्रभारी समेत कई नेता मीटिंग में हुए शामिल। बैठक में बोले सीएम योगी सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाएं, बूथ कार्यकर्ताओं को करें सक्रिय। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सभी 9 सीटों पर एनडीए उपचुनाव जीतेगा, विपक्ष का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। बिहार उपचुनाव के लिए जनसुराज का ऐलान, बिलागंज से खिलाफत हुसैन और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को दिया टिकट। आप नेता सत्येंद्र जैन का बयान, बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, वो नहीं चाहती पढ़े लिखे लोग आगे आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मंडल अधिकारियों की बैठक की, अरविंद केजरीवाल बोले विपक्षी दल कभी अपने काम पर वोट नहीं मांगते। मुबारक गुल बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, उपराज्यपाल ने दिलाई शपथ। सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में पार्टी कार्यालय पहुंचे, एनसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जम्मू की जनता को सीएम अब्दुल्ला ने दिया भरोसा, कहा समस्याएं सुनकर उसका समाधान करेंगे। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए करेंगी नामांकन, राहुल के साथ निकालेंगी रोड शो। कल वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, 6100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह आयोजित, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मैक्सिको दौरे पर वित्त मंत्री सीतारमण, मैक्सिको के वित्त मंत्री के साथ इकोनॉमी पर की बात।
विजय रहाटकर होंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष, रेखा शर्मा की लेंगी जगह। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, सोमवार को सीएम ममता से मिलेगा जूनियर डॉक्टर्स का डेलीगेशन। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदुओं से कह रहा हूं धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कटिहार में बोले गिरिराज सिंह, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जाकर कोई 10 दिन रह ले, पता चल जाएगा लिव जिहाद और लैंड जिहाद क्या होता है। बिहार के लोग शराबबंदी से खुश हैं, गड़बड़ी करने वाला पकड़ा भी जाता है, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान। बिहार में जहरीली शराब कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की जनता शराबबंदी से करे सहयोग, इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अपील। छपरा में जहरीली शराब के खिलाफ एक्शन, 3 दिनों में 4000 लीटर शराब जब्त, 150 लोग अरेस्ट। उत्तराखंड सरकार का ऐलान, खाने पीने के सामान में थूक या गंदगी मिलाने पर होगा सख्त एक्शन, 25,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से किया गया सम्मानित, कानून व्यवस्था बनाए रखने और एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए मिला सम्मान। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। 28 और 29 जनवरी को ओडिशा उत्कर्ष समिट होगी आयोजित, सीएम मोहन मांझी बोले देश दुनिया से निवेशकों को कर रहे हैं आमंत्रित। मणिपुर के मंत्री विश्वजीत सिंह बोले पुलिस प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कर रहे हैं काम। सिकंदराबाद के मुतियालम्बा टेम्पल के बाहर लाठीचार्ज, मंदिर में जबरन एंट्री कर रहे थे हिंदू संगठन के लोग। आगरा में रील्स बनाने के दौरान दर्दनाक हादसा, लोहे की जाल में युवक का गर्दन कटी। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट, डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसीएस होम से सीएम ने ली जानकारी। बहराइच हिंसा में पुलिस की जांच तेज, अब तक कुल 89 आरोपी अरेस्ट। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। बहराइच हिंसा पर बोले महसी विधायक सुरेश्वर सिंह, पीड़ित परिवार से मिला हूं, वो प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सुरेश्वर सिंह बोले हिंसा के 23 आरोपियों के अवैध निर्माण पर ही नोटिस लगाया गया है, आगे और भी अवैध निर्माण पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र के चुनावी सभा में बोले अखिलेश यादव, बहराइच में एनकाउंटर नहीं हत्या हुई है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का अखिलेश यादव को जवाब, कहा उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी पता ही है। यूपी अब देश भर में कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, घटना होने पर तुरंत एक्शन होता है, बीएल वर्मा का बयान। हरिद्वार के मीरपुर में बने अवैध मसार को तोड़ा गया, पुनर्वास विभाग की जमीन पर बना था। उज्जैन नगर निगम का एक्शन, सिंहस्थ क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, दुबई से जयपुर आ रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की जांच हुई, विमान में कुछ नहीं मिला। इंडिगो के 5 विमानों को भी बम से उड़ाने की धमकी, सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। मुंबई में ट्रक और ऑटो रिक्शा की हुई भिड़ंत, कई दूसरी गाड़ियां चपेट में आई, हादसे में कई लोग घायल। असम के करीमगंज में एक बांग्लादेशी अरेस्ट, पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठियों को वापस सीमा पार भेजा। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में 2 आतंकी अरेस्ट, कई आतंकी गतिविधियों में थे शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक जंगल में आईडी ब्लास्ट, आईटीबीपी के 2 जवान शहीद, 2 पुलिस वाले हुए घायल। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस का एक्शन, चेकिंग के दौरान गाड़ी में 2 करोड़ 73 लाख रुपए पकड़े। पुणे के नवीपेट इलाके में एक लाइब्रेरी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन, कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर दिखी जहरीला झाग। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का सवाल, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले 10 साल में आपने क्या किया? आप और बीजेपी के झगड़े से दिल्ली की जनता परेशान, यहां प्रशासन, शासन और वायु प्रदूषण बिगड़ गया है, अभिषेक दत्त ने जताई नाराजगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार का ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार पर है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो 2 साल में प्रदूषण कम कर देंगे, मनोज तिवारी का दावा। दिल्ली सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का आरोप। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए आप सांसद संजय सिंह ने हरियाणा को बताया दोषी, कहा वहां पराली जलाने की घटनाएं 1.5 गुना बढ़ गई हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। पंजाब सरकार की चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे किसान, एसएएस नगर में जलाई गई पराली।